का स्वागत है संजू लाइट 1218 यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप थिम्बल देखकर समझ गए होंगे, आज हम करने वाले हैं कूलर मोटर की बाइंडिंग डाटा। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी बाइंडिंग हम कैसे करेंगे, इसमें हम कौन से नंबर का तार यूज करने वाले हैं और इसके टर्न कितने हैं, इसकी लंबाई कितनी है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले या आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप दोस्तों काम सीखना चाहते हैं या फिर आप काम सीख रहे हैं, नए मैकेनिक है, तो दोस्तों आप सही वीडियो पर आए हैं। कूलर मोटर का स्टार्टर है और इसके अंदर हमने पीवीसी को लगा लिया है। मेन काम आता है हमारा कॉइल का। तो यहाँ पर हमने कॉइल को दोस्तों बना लिया है। तो ये हमारी पहली स्टार्टिंग कॉइल है। तो इसमें पहली कॉइल डालते हैं, उसको हम स्टार्टिंग कॉइल बोलते हैं। और हमने इसको ये कितने नंबर से इसको कॉइल बनाया है, कितने इसमें टर्न डाले हैं, सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसे बाइंडिंग करने के लिए आपको एक फास्टनर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम इस स्टार्टर को यहाँ पर फंसा लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसको यहाँ पर हम इसके अंदर फंसा लेते हैं। बस आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। बाइंडिंग करना दोस्तों बहुत आसान है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको किसी भी मिस्त्री के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और जो हमारी कूलर की मोटर है अपने घर पर आसानी से बाइंडिंग कर सकते हैं। कूलर मोटर जो बाइंडिंग डाटा है दोस्तों, वो यहाँ पर हम आपको आज समझाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो डाटा है वो हम डेली अपनी दुकान पर यूज करते हैं। अगर आपने इस डाटा से कूलर की मोटर को बना दिया तो आपकी जो कूलर की मोटर है दोस्तों वो बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पीड देगी और उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी लंबी रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कूलर का स्टार्टर है, तो हम इसमें नया डाटा बनाने वाले हैं, इसमें बाइंडिंग करने वाले हैं। और दोस्तों कूलर की जो मोटर होती है उसको हम 30-32 नंबर से एल्युमिनियम से उसको बाइंडिंग करते हैं। तो ये जो डाटा है वो है 30-32 नंबर एल्युमिनियम तार का। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी जो वीडियो है लगातार दोस्तों आपके पास पहुंचती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास स्टार्टर है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इसका जो पिच है, इसकी आपको मोटाई या चौड़ाई देखनी है कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो स्टार्टर है वो 1 इंच का है। तो यहाँ पर इससे हल्का सा ज़्यादा भी हो सकता है या इससे नीचे भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो डाटा है अगर हमारा 1 इंच से भी ज़्यादा होगा और 1 इंच से हल्का सा कम होगा या हल्का सा ज़्यादा होगा, तो भी ये डाटा बिल्कुल दोस्तों परफेक्ट तरीके से इस कूलर की मोटर में बिल्कुल फिट बैठेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसके स्लॉट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें 24 स्लॉट होते हैं। जो हमारी कूलर की मोटर है उसमें 24 स्लॉट होते हैं, 36 भी स्लॉट होते हैं। तो ये जो डाटा है वो 24 स्लॉट का डाटा है। तो यहाँ पर कूलर मोटर बाइंडिंग डाटा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो पहली कॉइल पड़ती है, जब हम पहली कॉइल को डालते हैं तो उसको स्टार्टिंग बोलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारी जो पहली कॉइल है वो हम 30 नंबर तार से बनाते हैं। और दोस्तों उसमें जो हम टर्न रखते हैं, जो हम उसकी कॉइल बनाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो हम इसके अंदर जो टर्न डालेंगे वो 160 टर्न डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे कॉइल की जो टर्न है वो 160 हमने रखी हैं। और दोस्तों कॉइल की लंबाई की बात करें तो यहाँ पर हम कॉइल की जो लंबाई है वो हम करने वाले हैं दोस्तों 21 इंच। तो यहाँ पर हमारा जो 21 इंच है, और जो 21 इंच की कॉइल अगर आपकी कॉइल थोड़ी बहुत छोटी या बड़ी होगी तब भी दोस्तों ये जो डाटा है बिल्कुल परफेक्ट बैठने वाला है कूलर की मोटर में। और यहाँ पर दोस्तों अब आती है कॉइल डालने की बारी। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि हमारी जो कॉइल होती है, तो यहाँ पर हमने कॉइल को यहाँ से डालना शुरू किया। तो यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो गया है और यहाँ से मैंने लिखा है 1 से 4 में 1 राउंड। तो यहाँ पर जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो हमें यहाँ से दोस्तों गिनती करनी है 1 2 3 4। तो यहाँ से कॉइल स्टार्ट करना है 1 2 3 4। तो इसमें हमें 1 राउंड कॉइल का डालना है। और फिर जब हमारा कॉइल का दूसरा राउंड पड़ेगा तो 1 से हमें 6 में 2 राउंड डालना है। तो यहाँ पर हमारा कॉइल पहला पड़ चुका है। अब दूसरा जब हम कॉइल पीछे से डालेंगे तो हमें यहाँ से दोस्तों 6 नंबर में 2 राउंड डालना है। तो यहाँ से गिनती करना है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से और यहाँ कॉइल में हमें 2 राउंड कॉइल के डालना है। तो यहाँ पर दोस्तों सेम हमें स्टार्टिंग की कॉइल डालना है, और जब रनिंग की कॉइल पड़ेगी दोस्तों तो सेम दोस्तों हमने
1 से 4 में डाला है और 1 से 6 में डाला है। तो सेम दोस्तों काम हमें पहले की जैसे ही करना है। तो यहाँ पर हमारी जो कॉइल है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप डाटा ध्यान से समझ लेना कि इसको कैसे कैसे मैंने लिखा है। तो हमारी जो स्टार्टिंग कॉइल होती है वो 30 नंबर तार से बनती है और जो हमारी रनिंग कॉइल बनती है, दूसरी वाली कॉइल जो बनती है वो 32 नंबर तार से बनती है और जो पहली कॉइल में टर्न होते हैं वो 160 होते हैं और हम दूसरी कॉइल में 10 टर्न को बढ़ा देते हैं तो 170 यहाँ पर कर देते हैं। और दोस्तों कॉइल की लंबाई सेम होती है क्योंकि हमारा जो स्टार्टर है वो एक बराबर होता है, तो कॉइल दोनों की लंबाई सेम होती है। और जो 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड पड़ता है दोस्तों, सेम रनिंग और स्टार्टिंग में सेम यही काम होता है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जब भी आप कॉइल को बनाएं तो कॉइल की मोटाई जो है उसको आप ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पर हमारा 1 इंच का स्टार्टर है, अगर 1 इंच से ज़्यादा है या 1 इंच से कम है तो दोस्तों कोई भी डरने वाली बात नहीं है, आप इस डाटा को यूज करें और आपकी जो कूलर की मोटर है बिल्कुल 100% दोस्तों अच्छी तरीके से काम करेगी। उसकी स्पीड भी अच्छा आएगी, गर्म नहीं पड़ेगी और जो उसकी जो हवा है वो भी काफ़ी अच्छा आएगी। तो एक कॉइल को लेना है और इसका दोस्तों ये सिरा है वो हमें बाहर की तरफ यहाँ पर निकाल लेना है। और यहाँ पर बस आपको ये ध्यान देना है कि हमने जब भी इसकी स्टार्टिंग की है तो हम पहली कॉइल कहीं से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम इस कॉइल को इस टन में डाल देते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर डाल देना है और हमारी पहली कॉइल एक खांचे में पड़ चुकी है। अब हमें 1 से 4 नंबर पर डालना है। तो हमारी एक पड़ चुकी है तो यहाँ पर हम इसको लॉक कर देते हैं क्योंकि ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल पड़ी है और जो हमारी रनिंग कॉइल पड़ेगी वो इसके ऊपर आएगी। हमें 1 से चौथे खांचे पर कॉइल को डालना है। तो हम चौथे खांचे में यहाँ पर कॉइल को डाल देते हैं और दोस्तों यहाँ पर जो हमारी कॉइल है वो चौथे खांचे में यहाँ पर पड़ चुकी है। तो हम इसको भी यहाँ पर लॉक कर देते हैं क्योंकि हमें इसमें रनिंग कॉइल को डालना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो कॉइल है वो यहाँ पर पहली कॉइल पड़ चुकी है। तो यहाँ पर आपको जब भी आप कॉइल को डालें तो हमें कॉइल को कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारी पहली कॉइल से दोस्तों हमें चौथी कॉइल में दूसरी कॉइल को डालना है। तो यहाँ पर हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो आपको पहले से चौथी कॉइल में सिर्फ एक सिंगल राउंड डालना है। तो यहाँ पर हमारी जो कॉइल है वो यहाँ पर सिंगल पड़ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारे लॉक लगे हुए हैं, जब हम रनिंग की कॉइल डालेंगे दूसरी कॉइल तो हमें इसके ऊपर रनिंग कॉइल को डालना है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है इस साइड। तो यहाँ पर दोस्तों मेन काम होता है हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अब हमें कॉइल को दोस्तों पहले से छठे में डालना है। तो हम जब कॉइल को यहाँ पर ऐसे मोड़ेंगे, अब हमें कॉइल को दोस्तों यहाँ पर मोड़ना है। तो मेन काम है यहाँ पर हमें कॉइल को कैसे मोड़ना है। तो सिंपल दोस्तों आपको ऐसे हाथ डालना है और कॉइल को दोस्तों ऐसे घुमा देना है। तो यहाँ पर हमारी कॉइल में फंदा लग जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी कॉइल मुड़ गई है और हमारी जो कॉइल है वो हमें इस स्लॉट में डालना है। अब इस स्लॉट में डालकर हमें जब दूसरी बार कॉइल को डालना है तो यहाँ से दोस्तों गिनना है और छठे स्लॉट पर डालना है। तो यहाँ पर हम कॉइल को डाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कॉइल को घुमाकर पहले स्लॉट में यहाँ पर डाल दिया है। अब दोस्तों हमें कॉइल को आगे डालना है। तो यहाँ पर हमें 1 से 6 नंबर पर कॉइल पर डालना है। तो यहाँ पर जब हम इस कॉइल की गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि दोस्तों जो पहली कॉइल हमने डाली थी 1 नंबर से 4 नंबर और दूसरी कॉइल डाली है 1 से 6 नंबर। तो ये जो हमारी कॉइल है वो पहली वाली कॉइल से एक खांचा आगे आएगी। तो हमारी जो कॉइल है हम इसमें डाल देते हैं और दोस्तों हमारी जो कॉइल है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर दोस्तों फिक्स हो जाएगी। तो चलिए हम इस कॉइल को भी इसके अंदर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो कॉइल है वो भी फिक्स हो चुकी है। अब दोस्तों हम इस कॉइल को दोबारा फिर से घुमाकर हम इसी कॉइल में डालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारी पहली कॉइल है उसको 1 नंबर से 4 नंबर में एक बार डालना है और 1 नंबर से 6 नंबर में 2 बार डालना है, क्योंकि इसी कॉइल को हमें
डबल करके 1 से 6 नंबर में डालना है। तो यहाँ पर हम कॉइल को ऐसे मोड़कर दोस्तों हम दोबारा इसी में 1 से 6 नंबर में फिक्स कर देंगे। तो चलिए हम इसको भी यहाँ पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो कॉइल है हमने 1 से 6 खाँचे में 2 राउंड को यहाँ पर डाल दिया है। तो यहाँ पर हमारी जो कॉइल है बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। और दोस्तों इसकी जो लंबाई है और इसकी जो साइज़ है बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल एकदम मस्त फिटिंग आई है। अब यहाँ पर हमें लॉक को लगा देना है। तो यहाँ पर आपको पीवीसी एक लेना है और यहाँ पर हमें इस लॉक को लगा देना है, क्योंकि हमारी जो कॉइल है बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो सेम दोस्तों हमें ऐसे ही हर खाँचे में कॉइल को डालना है। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। हमारी जो पहली कॉइल पड़ी हुई है 1 से 4 नंबर खाँचे में 1 राउंड। तो यहाँ पर एक जो हमारी कॉइल जहाँ से स्टार्टिंग होगी हमें वहाँ से कॉइल को गिनना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और हमें दूसरी जो हमारी कॉइल पड़ी है दोबारा वो हमारी 1 नंबर से 6 नंबर में 2 राउंड पड़ी है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 में हमने 2 बार घुमा दिया है। कॉइल एक ही है, पहली कॉइल में सिंगल राउंड है और दूसरी वाली जो कॉइल है उसमें डबल राउंड हमने डाल दिया है। तो सेम दोस्तों हमारी जो कॉइलें हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही पड़ेंगी और जो हमारी मोटर है दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर बन जाएगी। और दोस्तों इसको बांधना बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर हमारी एक कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें अभी 3 कॉइलों को और डालना है। तो चलिए हम इसमें कॉइल को डाल लेते हैं, फिर यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब हम दूसरी कॉइल को यहाँ पर डालें तो आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारी जो पहली कॉइल है हमारा पहला सिरा यहाँ से शुरू हुई है कॉइल को घूमकर और दूसरी बार यहाँ से निकला है। अब हमें दोस्तों हमारी दूसरी कॉइल है, जब भी हम इस कॉइल को इसके दोस्तों अंदर यहाँ पर ऐसे डालेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारी कॉइल गलत ना पड़े। तो यहाँ पर हमारी कॉइल यहाँ पर दूसरी जो कॉइल है वो यहाँ से पड़ेगी, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। आपको दोस्तों ये जो सिरा है दोस्तों ये पास नहीं आना है, क्योंकि हमारा जो सिरा है वो यहाँ से कॉइल का घूमा है और यहाँ से निकला है। अब ये घूमेगा और दोस्तों दूसरी साइड यहाँ से निकल रहा है, तो हमें इस कॉइल को उल्टा घुमा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका कनेक्शन है वो यहाँ से दूर कर देना है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो अगर हम यहाँ से पास कर देंगे तो हमारे जो कॉइल के कनेक्शन है वो यहाँ पर उल्टे हो जाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कॉइल का सिरा आपस में ना मिले। तो हमने इसका सिरा इस साइड कर दिया है। अब इस कॉइल का जो सिरा दोस्तों निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, फिर दूसरी कॉइल पर जाएगा, फिर दूसरी कॉइल पर जाएगा। तो सेम हमें ऐसा करना है। तो चलिए हम कॉइल को यहाँ पर डाल लेते हैं। तो जो हमारी कॉइल है वो 3 कॉइल पड़ चुकी हैं। तो जो हमारी लास्ट की कॉइल बची हुई है हमें इसे डालना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो हमारा स्लॉट है उसके यहाँ पर जो खाँचे बचे हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जब भी आप कॉइल को यहाँ पर डालें तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा जो मेन कनेक्शन है वो यहाँ पर पास में ना आए, क्योंकि अगर हमारा जो मेन कनेक्शन है वो यहाँ पास में आ जाएगा तो हमारा कनेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉइल को उल्टा घुमा लेते हैं। अगर हम कॉइल को सीधा रखते हैं तो जो हमारा लास्ट कॉइल का कनेक्शन और हमारी जो पहली कॉइल का कनेक्शन आपस में पास हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो कॉइल है उसे यहाँ पर आपको उल्टा करना है, ताकि जो हमारा कनेक्शन पहला और लास्ट का कनेक्शन दूर हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो कॉइल है यहाँ पर आपको कॉइल को डालना है 1 से चौथे खाँचे में। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो कॉइल है वो उल्टा सीधा ना हो। अगर हमारी कॉइल उल्टा हो जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों हमारी मोटर में दिक्कत भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम लॉक को सेट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो एक कॉइल है हमें इसे लॉक को लगाने के लिए यहाँ पर एक पीवीसी पन्नी होती है, इसको आपको हल्के से यहाँ पर मोड़ना है और इसके अंदर यहाँ पर फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर 1 से चौथे में हमारी सिंगल राउंड की कॉइल ही रहेगी, क्योंकि दोस्तों जब हम रनिंग स्टार्टिंग डालेंगे हमारी जो स्टार्टिंग कॉइल पड़ रही है, रनिंग कॉइल जब पड़ेगी तो यहाँ पर हमारी
रनिंग कॉइल आएगी। तो यहाँ पर अब हमें कॉइल को ध्यान से मोड़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारी जो कॉइल है इसको हमें अंदर की साइड यहाँ पर मोड़ना है। तो यहाँ पर हमारी जो कॉइल है वो मुड़ चुकी है। अब हमें कॉइल को दोस्तों 1 से 6 नंबर में 2 बार राउंड डालना है। तो यहाँ पर जो हमारा खांचा बचा हुआ है अब हम इस कॉइल को इसके अंदर डालते हैं। लेकिन दोस्तों कॉइल डालते समय आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा एल्युमिनियम तार है बहुत ही कमज़ोर तार होता है। आप इसके अंदर बहुत ही आराम से कॉइल को डालें क्योंकि ये लोहा होता है। अगर हमारी कॉइल छिल जाएगी दोस्तों तो यहाँ पर हमारा नुकसान काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी जो कॉइल है वो पड़ चुकी है दूसरी कॉइल। तो यहाँ पर 1 से 6 नंबर में डालना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 से 6 में 2 राउंड। तो यहाँ पर जो हमारी है उसका हमें दोस्तों 1 से 6 में 2 राउंड डालना है। तो हमें सिंपल कॉइल को यहाँ से फिर से दोस्तों यहाँ पर घुमाना है और बिल्कुल पहले की जैसे सेम कॉइल में यहाँ पर फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारी कॉइल है दोस्तों पीछे वाली जो कॉइल है यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। कि हमें पीवीसी का टुकड़ा लेना है और यहाँ पर इसे लॉक कर देना है। तो दोस्तों कूलर मोटर की जो बाइंडिंग है बहुत ही आसान है। बस आपको वीडियो को ध्यान से समझना है और देखना है कि मैंने कॉइल को घुमाया है, कैसे डाला है। स्टार्टिंग कॉइल है दोस्तों वो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारी जो रनिंग कॉइल हैं वो अब हम इसमें डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर इसको भी हम लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी कॉइल अच्छी तरीके से यहाँ पर लॉक हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि दोस्तों हमारी जो कॉइल है बिल्कुल एकदम फिक्स तरीके से पड़ी हुई है। इसमें दोस्तों कोई भी छोटा बड़ा कॉइल यहाँ पर नहीं है और हमारे जो मेन कनेक्शन है दोस्तों वो यहाँ पर निकल चुके हैं। अब दोस्तों हमें जैसे हमने स्टार्टिंग की कॉइलों को डाला है वैसे हमें सेम रनिंग की कॉइल को डालना है। जैसे हमने स्टार्टिंग की कॉइल को घुमाया था सेम हमें रनिंग की कॉइल को वैसे सेम घुमाना है और वैसे ही सेम इसमें डालना है दोस्तों। और इसकी बाइंडिंग करना बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों हम इसकी कॉइल रनिंग कॉइल इसमें डालना शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारी जो कॉइल है इसकी स्टार्टिंग कॉइल पड़ चुकी है। अब हमने इसमें रनिंग कॉइल डालना बाकी है। तो यहाँ पर हमारी जो रनिंग कॉइल है वो यहाँ पर बन चुकी है। जो स्टार्टिंग कॉइल है वो है 30 नंबर से और जो रनिंग कॉइल अब हम इसमें डालेंगे वो है हमारी 32 नंबर से। स्टार्टिंग बाइंडिंग हो चुकी है और हमने इसमें अब करने वाले हैं रनिंग कॉइल की बाइंडिंग। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमने स्टार्टिंग कॉइल की बाइंडिंग की थी तो सेम दोस्तों हमें रनिंग की भी सेम वैसे ही सेम इसमें डालना है। तो यहाँ पर हमने जो स्टार्टिंग कॉइल की बाइंडिंग की थी पहली कॉइल से 1 नंबर से 4 नंबर में सिंगल राउंड और 1 से 6 नंबर में डबल राउंड, तो सेम हमें दोस्तों ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर हमारी जो सिंगल दोस्तों यहाँ पर कॉइल पड़ी थी स्टार्टिंग की हमें यहाँ पर रनिंग की डालनी है और 1 से 4 नंबर पर फिर से हमें रनिंग की कॉइल डालना है। तो यहाँ पर हमारी कॉइल पड़ेगी। फिर इसके बाद 1 2 3 4 तो हमें सेम दोस्तों यहाँ पर डालनी है। तो हर स्लॉट में दोस्तों डबल डबल कॉइल हो जाएंगी। तो इसलिए पहली स्टार्टिंग कॉइल की सिंगल कॉइल पड़ी थी, फिर दूसरी में 1 से 6 नंबर पर दोस्तों डबल राउंड पड़े थे। तो सेम हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा स्टार्टिंग पड़ चुकी है, रनिंग डालना बाकी है। तो यहाँ पर जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल है वो है 30 नंबर से और जो रनिंग कॉइल है वो है हमारी 32 नंबर एल्युमिनियम से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो मोटर है वो एल्युमिनियम में बाइंडिंग हो रही है। और दोस्तों ये जो डाटा है मैं अपनी दुकान पर इसे डेली यूज करता हूँ और इस डाटा से मोटर की स्पीड, मोटर की जो लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाएगी और मोटर की स्पीड भी अच्छी रहेगी और मोटर कभी गर्म नहीं पड़ेगी। तो ये जो डाटा है अगर आपने कूलर की मोटर में इस डाटा को डाल दिया दोस्तों तो मैं डाटा का जो डायग्राम है मैं वीडियो में दे दूंगा, आप उसे देखकर आसानी से समझकर दोस्तों पूरी कूलर की जो मोटर है उसे आप बाइंडिंग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम कॉइल को यहाँ पर डाल लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो कूलर का मोटर है इसकी हमने बाइंडिंग को कर दिया है। तो इसकी रनिंग और स्टार्टिंग जो कॉइल हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब दोस्तों इसके जो कनेक्शन है हमने इनको निकाल दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारी रनिंग कॉइल है इसके 2 कनेक्शन निकल चुके हैं और जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल है इसके भी दोनों कनेक्शन निकल चुके हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इन कॉइलों के बीच में हमें
एक पीवीसी कागज़ लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इस कागज़ को इन कॉइल के बीच में लगाना है ताकि जो हमारी कॉइल हैं वो आपस में ना मिलें। तो दोस्तों ये करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इस कागज़ को इन कॉइल के बीच में यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो हमारी जो कॉइल है दोस्तों वो यहाँ पर काम नहीं करेगी और मोटर की स्पीड दोस्तों बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसको लगाना बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आपको कॉइलों को हल्का हल्का दोस्तों यहाँ पर सेट करना है और दोस्तों यहाँ पर जो हमारा कागज़ है उसको आपको इस कॉइल के बीच में यहाँ पर फंसा देना है। तो यहाँ पर हमारी जो कॉइल है वो आपस में यहाँ पर नहीं मिलेंगी और यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको कागज़ को यहाँ पर रख कर अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट कर देना है। तो चलिए हम इस कागज़ को यहाँ पर लगा लेते हैं और इसके जो कनेक्शन है हम उनको कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारी जो कूलर की मोटर है वो हमने यहाँ पर बाइंडिंग कर दी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको छोटी से छोटी जो चीज़ है इसका डाटा कैसे निकालते हैं और इसकी जो कॉइल है कैसे बनाते हैं, कितने नंबर की कौन सा तार, दोस्तों सब कुछ हमने इसमें क्लियर कर दिया है। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और अपनी जो कूलर की मोटर है उसे घर पर आसानी से बाइंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें कितने नंबर का तार पड़ा है, स्लॉट कितने स्लॉट की है, कौन से स्लॉट में हमें कौन सी कॉइल को डालना है, सब कुछ मैंने दोस्तों इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पर हमने इसके कनेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने रनिंग स्टार्टिंग जो कनेक्शन है लाल और काले यहाँ पर निकाल दिए हैं और जो हमारी मोटर की यहाँ पर फिनिशिंग है दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आई है, क्योंकि दोस्तों मैं इस डाटा का डेली यूज अपनी दुकान पर करता हूं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने भाइयों के लिए एक प्यारी सी वीडियो बनाई जाए ताकि वो आसानी से इसे देखकर अपने कूलर की मोटर की बाइंडिंग कर पाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी जो वीडियो है लगातार दोस्तों आपके पास पहुँचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो पर दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।